हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे कॉमन सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, बस हमें रिवाइज करना है एग्जामिनेशन पर्पस के थ्रू। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो कॉमन सॉल्ट है वी यूज़ एवरी डे इन आवर प्रिपेयरिंग फूड, और केमिकली से क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl है। फिर आगे लिखा हुआ है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड, और साथ में ये एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑल्सो। तो ये हो गया कॉमन सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन। तो कॉमन सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या है, NaCl हो गया, और केमिकली से क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं। इसका ऑकरेंस के बारे में बात करें तो ये ऑकर करता है नेचुरली कहाँ पे, सी वाटर और रॉक सॉल्ट के फॉर्म में। तो इसका दो हो गया, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट, ये नेचुरल ऑकरेंस है इसका। नेक्स्ट है आइसोलेशन फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर में 2.7 से लेके 2.9% NaCl होता है। इसके साथ में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि हम लोग कॉमन सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, तो किस प्रोसेस के थ्रू, तो इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑब्टेन करते हैं। अगर हमें रॉक सॉल्ट से अगर आइसोलेट करना है तो रॉक सॉल्ट से भी आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज द बेड ऑफ रॉक सॉल्ट्स आर सपोज टू बी फॉर्म बाय ड्राइंग अप द सीज ऑफ द बाय गोइंग एजेस। रॉक सॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, जो रॉक सॉल्ट होगा उसे माइन करेंगे, उसे माइनिंग के थ्रू, किसके थ्रू, माइनिंग के थ्रू। तो अगर रॉक सॉल्ट हमें मिल रहा है और वहाँ से हमें कॉमन सॉल्ट निकालना है, आइसोलेट करना है, तो कौन सा प्रोसेस, माइनिंग। और अगर सी वाटर मिल रहा है तो कौन सा प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया आइसोलेशन, कैसे सी वाटर से कर रहे हैं और कैसे रॉक सॉल्ट से कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग में क्या, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट है, तो इनका कैसे आइसोलेशन करते हैं। तो बस आपको दो चीज़ याद रखना है, अगर सी वाटर है तो इवापोरेशन प्रोसेस, अगर रॉक सॉल्ट है तो माइनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे है, तो देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका ट्रीटिंग हम लोग किससे करा रहे हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, साथ में वाटर। यहाँ पे जो NaCl बन रहा है वो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ वाटर भी बन रहा है, देखिए इसलिए एक्वस सोल्यूशन लिखा है। क्या लिखा है, वाटर भी लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इवापोरेट कर देंगे, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, हमें क्या बन जाएगा, हमारे बच जाएगा NaCl बच जाएगा। और ये जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। ये मेथड क्यों, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है कॉमन सॉल्ट का, तो ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, नेचुरल सोर्स जैसे इवापोरेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो चीपर होगा, सस्ता होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो NaCl है कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट इन कलर होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कोई पर्टिकुलर शेप होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 1713 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, कौन, NaCl, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन मतलब 36 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्युबल है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 273 केल्विन। और फिर फर्दर लिखा है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है डज नॉट इंक्रीजेस मच विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट आके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यूजेस। NaCl का यूजेस कहाँ कहाँ पे है। पहला है इट इज़ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे फूड का है। साथ में मैन्युफैक्चर, किसके मैन्युफैक्चर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन, इनके मैन्युफैक्चर में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। हम लोग इट इज़ यूज एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर, NaCl को हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर के भी फॉर्म में यूज़ करेंगे। एंड इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सोप, सोप प्योरीफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। एंड फॉर द रीजनरेटिंग आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन में भी इसका यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट का। नेक्स्ट है कुछ केमिकल्स है जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। तो उसमें पहला नाम हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, कॉस्टिक सोडा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा।
और अगर KOH होता है तो कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, हम लोग NaCl ले लिए हैं, NaCl का एक्वा सोल्यूशन, देखिए एक्वस लिखा हुआ है, इस NaCl का एक्वा सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, ब्राइन, वी कॉल इट ब्राइन। और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो NaOH बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे NaOH बन जाएगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, और साथ में कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। जो हमारा क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, ये याद होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, कहाँ पे, कैथोड पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, ये सब के सब क्या है, हमारे यूज़फुल मटेरियल हैं। अब सबका यूजेस देख लेते हैं वन बाय वन। तो अगर कोई पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्राइन सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। प्रोसेस क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे। हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। ऐसे याद करना है एग्जाम के लिए, बस एग्जाम में यही पूछेगा, कैथोड पे क्या मिल रहा है, एनोड पे क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा राइट रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन राइट डाउन करना पड़ेगा, है ना। दिस वे यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, है ना। और अगर आप ये बस रिवीजन क्लास है इसलिए इतना फास्ट है थोड़ा सा, इसका प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वन बाय वन धीरे धीरे समझाया गया, हर एक टॉपिक बना हर लेक्चर का। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या है। पहला, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चर में पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर, मर्कराइज, क्लोज्ड, ड्रग्स, पहला। सेकेंड है रिफाइनिंग कर सकते हैं पेट्रोल एंड वेजिटेबल ऑयल्स का। थर्ड, प्रिपरेशन कर सकते हैं सोडियम मेटल का और सोडियम सॉल्ट्स के प्रिपरेशन में। फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स में भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रीएजेंट इन द लैब रीएजेंट के फॉर्म में भी क्या NaOH का यूज़ करते हैं, है ना। तो NaOH का यूज़ क्या हो गया, लेबोरेटरी रीएजेंट, डीग्रीजिंग मेटल्स के फॉर्म में, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल्स एंड सेवरल सोडियम सॉल्ट्स में, और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। क्लोरीन का यूजेस कहाँ कहाँ पे है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है, ये क्या करेगा, किल्स करेगा हार्मफुल जर्म्स को जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर का और HCl का। और क्या कर सकते हैं, वेरी टफ प्लास्टिक बनाएंगे, जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और कहाँ पे, पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में भी, इसके प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। और मेकिंग, सॉल्वेंट मेकिंग में भी यूज़ इन द क्या, ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स, है ना। तो यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन है वो कैसे यूज़ होता है, ये एक हाइड्रोजन क्या है, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे है, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में। और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से हो रहा है, हाबर प्रोसेस से। तो दो प्रोसेस हो चुका है, एक क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया और एक यहाँ पे सेकंड हाबर प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं, हाबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अमोनिया क्या है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है। अमोनिया से हम लोग क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वेरियस फर्टिलाइज़र भी का भी प्रिपरेशन होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। फिर क्या लिखा हुआ है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आर यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में भी यूज़ होता है। और अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे ऑयल का तो क्या बनेगा, वनस्पति घी बन जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या, सिंथेटिक पेट्रोल्स का। और हाइड्रोजन को कहाँ पे यूज़ है, इन द ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फॉर वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है जिसका टेम्परेचर अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस है, उसको भी हम लोग वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड, जैसे HCl, मेथनॉल एंड वाटर गैस। इन लोग के प्रिपरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ HCl। HCl का यूज़ कहाँ पे करेंगे, फॉर क्लीनिंग आयरन शीट। ठीक है, आयरन शीट को क्लीन करने के लिए बिफोर गैल्वेनाइजेशन एंड टिन प्लेटिंग। सेकेंड है प्रिपरेशन अमोनियम क्लोराइड का, मेडिसिन और प्लास्टिक के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। मेकिंग प्लास्टिक एंड रेजिन, टेक्सटाइल में यूज़ करेंगे फॉर डाइंग एंड टेइंग इंडस्ट्रीज़। और साथ में लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस हो गया HCl का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन पढ़े, NaOH पढ़ लिए, प्रिपरेशन भी पढ़ लिया NaOH का।
साथ में हम लोगों ने NaCl के बारे में भी स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, है ना। हम लोग पूरे चैप्टर को ही रिवाइज़ कर लेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन में क्या हो जाए, ईजी हो जाए।